ये इक्विटी मार्केट्स के लिए ना बैड न्यूज खत्म ही नहीं हो रही हैं। अब एक नहीं, दो नहीं, चार बैड न्यूज आ चुके हैं। आप पे इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है और अगर आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली जो बैड न्यूज है वो डोनाल्ड ट्रंप की है। हालांकि यूएस और ईरान ने अब एकदम एक इंटरिम पीस डील तो साइन कर ली है, लेकिन साइनिंग के तुरंत बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के लीडर्स तमीज से बिहेव नहीं करेंगे तो वो अपनी बॉम्बिंग कैंपेन को फिर से रिज्यूम कर देंगे। इस बयान से ऑयल मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है यूएस से। फेडरल रिजर्व के जो नए चेयरमैन हैं केविन वॉश, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को 3.5 से लेकर 3.75% तक अभी अनचेंज रखा है, पर उन्होंने साफ कह दिया है कि इन्फ्लेशन टारगेट मेरा 2% है इस साल का और एक और रेट हाइक जो है आ सकती है। इस हॉकिश स्टैंड से यूएस मार्केट्स का डाउ जोन्स जो है 500 पॉइंट्स तक गिर चुका है और अब डर है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा बड़ा झटका आ रहा है जापान से। बैंक ऑफ जापान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इंटरेस्ट रेट्स को 0.75% से बढ़ाकर 1% कर दिया है, जो पिछले 31 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा येन कैरी ट्रेड बिल्कुल ठप पड़ गया है और अब पूरी दुनिया की मार्केट्स हेवी प्रेशर में आ चुकी। और चौथी चिंता जानकर आपको बड़ा अजीब लगेगा, वो है कि भारत में इस समय जो है मॉनसून कमजोर होने की आशंका है और इससे रूरल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ सकता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी कम नहीं करेगा। इससे एफएमसीजी, एग्रीकल्चर और ऑटो जैसे बड़े सेक्टर्स को भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है यानी 3 साल या उससे कम है तो इक्विटी से दूर रहें और डेट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें, जैसे कि हाई पेइंग एफडीज हो गई, हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। इसके साथ साथ अपने इमरजेंसी फंड के लिए जो है 6 महीने की जगह 9 महीने बिल्ड कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट्स और खराब हुई तो जॉब्स भी जा सकती हैं। तो एटलीस्ट आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो डरना बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट यहां से 5 से 10% गिरता है तो आपको और ज्यादा अक्यूमुलेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी एक स्टॉक में पैसा लगाने के बजाय सिर्फ ब्रॉड बेस इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करें, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस मार्केट वॉलेटिलिटी को देखकर अपनी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म एसआईपीज है उनको गलती से भी पॉज या स्टॉप मत करें। तो देखिए, मार्केट्स उछल पुछल करती रहेंगी, वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है। गिरे तो ज्यादा खरीद लेना। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को फॉलो कर लो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए।